हिंदुत्व के लिए जागने वाला भी मुर्दे से कम नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय पागलो, तुम जिन नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हो और जिनकी छत्र छाया में विराजमान हो, ये कोई साधारण नहीं है, ये नगरी भी साधारण नहीं है, महाकवि माघ की नगरी है, जिनकी संस्कृत की रचना के बिना मानो संस्कृत पूर्ण ना हो। और यह मंदिर भी कम नहीं है, 1400 वर्ष पूर्व नागभट्ट द्वारा यहां पर भूत भावन महादेव की स्थापना कराई गई। ऐसे नीलकंठेश्वर महादेव हैं, नाम ही है नीलकंठेश्वर महादेव। अच्छा, बाकी सब हैं देव, शंकर जी हैं। एक दिन हम सोच रहे थे कि इन्हें महादेव क्यों कहा जाता, हम विचार कर रहे थे, तब तक हमें समझ में आया कि जितना खानदान इनका पूजता है किसी का नहीं पूजता। हाँ, अच्छा, औरों के देवताओं के पत्नी तक पूजत, ज्यादा से ज्यादा लड़का तक। हमारे शंकर जी खुद तो पूजा ही रहे, इनकी पत्नी को वे भी पूज रही, पार्वती अम्बा। अच्छा, पत्नी और देवता तो बहुत पूज रहे, सापत्नी पूज रहे बहुत जन है, लेकिन बेटा पूज रहे गणेश जी। और गणेश जी भर नहीं, अकेले नहीं, गणेश जी प्रथम पूज्य, बिल्कुल सुपर पावर बीटो लेकर चल रहे। अच्छा, हम विचार करने लगे, नहीं, लड़का तो एक दो लोगों के पूज रहे हैं, नारद जी भी कम पूज्य नहीं है, ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं, मानस पुत्र भी हैं, लेकिन शंकर जी महादेव क्यों हैं? ये भी पूजते, इनकी धर्म पत्नी की भी पूजा होती, इनके बेटा गणेश जी की भी पूजा होती, लेकिन भैया बहुओं की पूजा हमने पहली बार सुनी, रिद्धि सिद्धि है। अच्छा, इतना ही नहीं, बहुओं की पूजा होती, सो तो ठीक है, इनकी पूजा, इनकी धर्मपत्नी की पूजा, पुत्र की पूजा, बहुओं की पूजा, इनके नातियों की पूजा होती, शुभ और लाभ। इसीलिए बाकी सब देव हैं, शंकर जी क्या है? जोर से बोलो, हर हर हर। जो अकाल मृत्यु को टालने वाले हैं, जो कंकड़ कंकड़ में व्याप्त है, जो कंकड़ कंकड़ ही है, वही शंकर है। इसलिए सब देव हैं, शंकर जी महादेव हैं। तो धन्य है इस नगर के लोग, आप लोग परम भाग्यशाली हो, जहां भूत भावन महादेव श्री नीलकंठेश्वर महादेव विराजमान है, जिनकी छत्र छाया में आप लोग विराजमान हो। मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, याद रखना, जो महादेव की छत्र छाया में आ जाएगा, जो इनकी पूजा करेगा, नीलकंठेश्वर महादेव भीनमाल में रुद्राभिषेक करेगा, वो 100 भी शिव हो जाएगा। बोलो सीताराम। लेकिन हम लोग भी कम बदमाश नहीं हैं, हम लोग भी पूजा शंकर जी की 1.5 रुपया का दूध चढ़ाते 2.5 करोड़ का पर्चा पकड़ा देते। लड़का की शादी हो जाए, बेटी की नौकरी लग जाए, मकान बन जाए, नौकरी मिल जाए, बढ़िया राजनीति मिल जाए, बढ़िया पद मिल जाए, अरे ठटरी के बरे। भगवान इतने भी बुद्धू नहीं है कि तुम 1.5 रुपया का दूध, वो भी मिलावटी, वो भी मिलाओ। और गांव के लोग तो बड़े अद्भुत होते हैं, कहना नहीं चाहिए, श्रद्धा अपनी अपनी होती है। भगवान को तो जिस स्थिति से मानो, भाव की बात है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे सो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान शंकर तो भाव के भूखे, लेकिन गांव के लोग भी कम नहीं, चिरौंजी दाने सिर पर ही चढ़ाएंगे, शिवलिंग के ऊपर मीठे दाने, फिर पूरे दिन भर चीटा चिटियां लिप्ट सी बने रहते हैं। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, चढ़ाना चाहिए, लेकिन सबसे योग्य वस्तु चढ़ाने योग्य है तो वो है अपना मन। अपने मन को भगवान के चरणों में चढ़ाओ। लोग कहते महाराज जी इतनी पूजा कर रहे, हम लोग इतनी कथाएं सुन रहे, कल्याण नहीं हो रहा, हम लोगों को भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे। आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से, लेकिन आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। है? भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तुम्हारी दृष्टि में खोट है। हम माया को भजेंगे तो परमात्मा, अच्छा बुरा ना मानना, माया छोड़ने के प्रवचन भी माया लेकर किए जाते हैं। माया बेकार है, इसके प्रवचन भी माया लेकर ही किए जाते हैं। खैर हमारे भैया की हमारी बात छोड़ दी जाए, आओ, हम भी माया ही लेकर आए हैं। हम लोगों को, हम तो अभी प्रेम सिंह जी को कह रहे थे कि हमको एक ऊंट की जरूरत है। ऊंट
धाम पर घोड़े भी हैं, हाथी लिब रहा है, ऊंट और चाहिए। तो जी मुस्कुराते हुए बोले गुरुजी 20 तारीख के पहले पहुंच जाएगा, गारंटी है। तो हम इतने बच्चा दिल हैं, हमने कहा तुम हमें ऊंट भेजोगे तो ऊंट की हम सवारी करेंगे तो हम ऊंचे हो जाएंगे। हम तुम्हें कहते हैं कि एक बार कथा करने आएंगे तो तुम भी ऊंचे हो जाओगे। बड़े हंस गए। लेकिन एक बात बोले, हम लेट इसलिए हो गए, दादा कह रहे थे बड़े देर से आए। हम तो 10:30 बजे तैयार हो गए थे, चंदन मंदन लगा के। व्यस्तता खूब थी, 2 जगह जाना था। हमें जाना था महाराष्ट्र में आलंदी, वहां पर मलुक पीठ वाले महाराज जी की कथा हो रही थी, उनकी आज्ञा थी। तो हमने सोचा एक दिन में दोनों जगह कर लेंगे। एक दिन में एक ही जगह ठीक से नहीं पहुंचे। 80 किलोमीटर जब कार से चले, पूरी गली फूल घले, इतने फूल मारे। एक दादाजी ने तो ताऊ ने काको सा ने माला बना के मारी और ऐसी घली के आंखी फूटत फूटत बच गई। अब दादाजी महाराज बोले महाराज जी माला मत डाल लेना, बहुत मजबूत है। हाँ, हमने कहा कि हे हनुमान जी हमें कुशल भेज दो। माता जी कह रही थी कुशलता से वापस आना। लेकिन हम कुशलता से 5 बजे ठिकाने 6 बजे यहाँ लग गए। ये भगवान की कृपा है। हम समझ गए कि हम राजस्थान में आ गए, लेकिन हमारा राजस्थान कम नहीं है। यहाँ के केवल पुरुष वीर नहीं होते, यहाँ का तो घोड़ा चेतक भी वीर होता है। हाँ? जहाँ का अश्व वीर हो, ऐसा वीर मारो प्यारो, मारो प्यारो। शक्ति तो तुम तो इतने बड़े हो, अंदर के तुम पाप ताप संताप को नहीं मिटवा सकते हो। ये भी संभव है, लेकिन भाई कोशिश। अच्छा, कई लोग कहते गुरुजी हम कोशिश तो बहुत करते, मन नहीं लगता। ठटरी के बारे मन नहीं लगता तो भी कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन की कथा हमारे बड़े भैया कर आके बैठो, अरे गुरुजी हमारा मन नहीं लगता, वो न जाने वो क्या क्या सुनाने लगते। अरे भाई ट्रेन में जाते हो? हाँ जाते हैं। ट्रेन में बैठते हो तो तुमसे ड्राइवर पूछने आता है कि तुम्हारा मन लगा तो हम चले? क्या ड्राइवर पूछता तुमसे कि तुम्हारा मन लग गया हो तो चले? ट्रेन में बैठ जाओ, मन लगे या ना लगे, ड्राइवर तो मंजिल तक पहुंचा करके ही मानता है। वैसे ही तुम कथा रूपी ट्रेन में बैठ जाओ, तुम्हारा मन लगे या ना लगे, ये मंजिल परमात्मा की मंजिल तक पहुंचा करके ही मानेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी कलिकुल शेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोह जब ही और जन्म कोटि अघना सह तब ही। जब जब जीव भगवान के सामने आता है, पहुंच जाता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। बोलो सीताराम। अच्छा, सन्मुख का मतलब फ्रंट, सामने। अच्छा, ये सामने मूर्ति के सामने चले गए। देखो भैया, प्रतिमा के सामने जाने से पाप नहीं मिटेंगे, प्रतिमा में प्रतिमा के दर्शन करने से तुम्हारे पाप मिटेंगे। बोलो सीताराम। लेकिन हम लोग भगवान को ढूंढते मंदिरों में, हम लोग भगवान को खोजते वनों में, और सन्यासी बन जाते लुगाई को छोड़ करके, पत्नियों को छोड़ करके परमात्मा प्राप्त नहीं होते हैं। एक आदमी हमें यही मिला भीनमाल का, बोला गुरुजी आप तुलसीदास जी की जय बोलते हो, तुलसीदास जी की महिमा नहीं है, उनकी लुगाई की महिमा है, पत्नी। हमने कहा क्यों? बोले पत्नी अगर ना उनको डांटती तो क्या वो तुलसीदास बन पाते? हमने कहा ठटरी के बरे, पत्नी के डांटने से कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। कई लोग तो डांट क्या, बेलन चिमटा तक खा जाते हैं। तो क्या वो तुलसीदास आदि कवि महर्षि वाल्मीकि बन गए क्या? है? अरे परमात्मा की प्राप्ति तो शब्दों की ठोकर से कई बार क्रांति मन में जाग जाती है, और जिसके हृदय में भक्ति जागती है उसी को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दादा बैठे हैं, इनके सामने क्या ज्यादा बोले, पर एक प्रसंग हमको बहुत भाता है दादा। रामचरितमानस में अहिल्या जी का प्रसंग। आहा, अहिल्या जी को श्राप मिली, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। अहिल्या से किसी ने पूछा कि तुम पत्थर कहां के बनो? हमारे दादाजी सुनाते थे इस कथा को। अहिल्या से पूछा तुम पत्थर कहां की बनोगी? तो किसी ने जवाब दिया कि एक काम करो, तुम्हें पत्थर बनना ही है तो अयोध्या की पत्थर बन जाओ, जहां पूर्ण परब्रह्म परमात्मा गली गली में डोलेंगे, और कभी डोलेंगे तो तुमसे कुछ बोलेंगे, तुमसे कुछ बोलेंगे तो तुम्हारे दिल के तार को वो खोल देंगे और तुम्हारा उद्धार कर देंगे। पर अहिल्या ने मना कर दिया।
कि हम अयोध्या के पत्थर नहीं बनेंगे। तो लोग ताज्जुब करने लगे, ऋषि मुनि महात्मा कहने लगे क्या बाबरी है, बड़ी मूर्ख है, अयोध्या का पत्थर बनने से मना कर दिया। अहिल्या से पूछा तुम कौन से नगर का पत्थर बनना चाहती, कहां पत्थर पाषाण शिला बनकर के तुम रहना चाहती। अहिल्या कहती है मुझे पाषाण बनाना ही है, अयोध्या का नहीं, मुझे जनकपुरी की नगरी की गली का पाषाण बना दो। तो किसी ने कहा क्यों, तो मुस्कुराती हुई अहिल्या कहती है अयोध्या की मैं पत्थर बन जाऊं तो जरूरी नहीं राम मेरे धोरे आएंगे, लेकिन अगर मैं जनकपुरी के रास्ते में शिला बन गई तो ये जरूरी है, तय है कि वो भक्ति से मिलने जब जाएंगे तो मेरा भी उद्धार करते चले जाएंगे। मेरे पागलों, यही हम तुमसे कहना चाहते, भक्ति के सिद्धांत के सूत्र को तुम पकड़ लो, पर तुम्हें परमात्मा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियजनों, परमात्मा चलकर तुम्हारे पास आएंगे। बुरा न मानना, राजनीतिक दृष्टि अपनी अलग होती है, हम तो साधु फक्कड़ वाले हैं तो स्पष्ट बोलते हैं। जैसे प्रेम सिंह राय जी है, अब भले ही इन्होंने किसी लिए हमें बुलाया हो या दादा के लिए, इनका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, हम तो मुंह पे कहते हैं, लेकिन इन्होंने पकड़ शंकर जी को रखा, इन्होंने पकड़ शंकर जी को रखा। शंकर जी को पकड़ रखा तो परिणाम देखिए, 2 साल में कितने महात्मा नहीं थे उतर गए। जिन्होंने महादेव को पकड़ रखा, यहां कितने महात्मा, प्रेम सिंह जी का परिवार हमारे बागेश्वर धाम जाता, 1.5 साल में धक्का मुक्की खा के दर्शन कर पाता। वो आज देखो ऐसे कर रहा कि मंच में बगल में बैठे फ्रंट साइड में। ये किसके कारण है? लक्ष्मी के कारण नहीं, महादेव के कारण। यही हम तुमसे कहना चाहते, तुम भी परमात्मा को पकड़ लोगे तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा को पकड़ने से महात्मा तुम्हारे दर दौड़े चले आएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ज्यादा देर नहीं, आपकी सामूहिक अर्जी लगा दी। कुछ लोग तो पर्चा के चक्कर में आए, दादा बाबा आएगा, पर्चा बनाएगा, हमारे बाप का नाम बताएगा, हमारे मन में कितने सवाल हैं वो बताएगा, हम भी लेकिन तुमसे ज्यादा बदमाश हैं। हमने पर्चा की जगह हनुमान जी की चर्चा पकड़ा दी। अच्छा, चर्चा इसलिए पकड़ा ली कि पर्चा से तो 2, 4, 10, 50 लोगों का भला होना, हनुमान जी की चर्चा से तो सबका भला होना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। वैसे भी राजस्थान के लोग होते ही बहुत ऊंचे हैं। हम जब पहली बार राजस्थान आए तो एक आदमी उल्टा लटका था पेड़ से, उल्टा। हम कहा कहां से? बोले भीनमाल से। हम कहा उल्टे क्यों लटके? बोले सिरदर्द की गोली खाई है। हम कहा सिरदर्द की गोली से उल्टे लटकने का मतलब क्या? बोले पेट में ना चली जाए। हम समझ गए कि ये राजस्थान का आदमी है। खैर आप लोग ऐसे नहीं हो, ये तो वेस्ट इंडीज वाली बात बता रहे हैं हम। आप लोग बुरा ना मानना, क्योंकि 1-1.5 घंटा हमें रुकना भी है, और हमें तो रुकना है, हम उपद्रव कर जाएंगे, आफत बड़े भाई को होगी। लेकिन बहुत प्यारे, बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश हैं। और हमको पहली बार पता लगा कि यहाँ इतनी भक्ति है। चिंता ना करो, हम बहुत जल्दी यहाँ कथा सुनाने आएंगे। लेकिन हाँ, रुको रुको रुको, जैसे भैया ने कथा की सो हम आए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हम कथा सुनाने आए सो भैया आए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? ऐसा कौन कौन चाहता है? अच्छा, भ्रात हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पर सरस्वती की बाग देवी की कृपा तो खूब है ही है। हम जहां बैठते वहां बागेश्वर महादेव हैं, और बाग की देवी बागेश्वरी होती है, तो आपके ऊपर तो खूब भगवती की कृपा है। हम तो यही कहते हैं आपको किसी की नजर ना लगे, बस हमारे भैया को किसी की नजर ना लगे। हनुमान जी से हम यही प्रार्थना। लेकिन मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। एक बात हम तुमसे आज कथा के क्रम में कहना चाहते हैं, शायद तुम्हारे मन को ठीक ना लगे। तुम इंसानों के चमत्कार के चक्कर में मत पड़ो, पड़ना ही है तो जिनके बल पर हम चमत्कार करते हैं उन बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ जाओ। क्योंकि हमारे पीछे पड़ने से तुम्हारा कल्याण नहीं होना, जिनसे कल्याण होना तुम उनके हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाए तो कहना। बोलो जय सिया राम। तो परमात्मा वाली चर्चा बता रहे थे। एक प्रसंग एक संत ने हमें सुनाया था, गोलोकवासी पूज्यपाद श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, अद्भुत महापुरुष। उनका प्रसंग हमको बार बार याद आता। आहा, जटायु जी महाराज का प्रसंग सुनाते थे। वो कहते थे कि जब जटायु जी ने देखा कि जनक नंदिनी श्री जानकी जी का हरण विदेशी आक्रांता रावण हरण करके ले जा रहा है,
उसको देख करके हृदय विदीर्ण हो गया और भारत की मिट्टी का ऐसा प्रताप है कि उनका वीरत्व जाग गया। और वीरता का परिचय देते हुए जटायु जी ने लंकेश के साथ द्वंद्व युद्ध छेड़ दिया। और जब द्वंद्व युद्ध छेड़ा और ललकार दिया विदेशी आक्रांता महाबलशाली अति बलशाली रावण को, खबरदार, ये भारत वीरों से खाली नहीं है। भारत में केवल पुरुष ही वीर नहीं होते, यहां के तो पक्षी भी वीर होते हैं। जब ललकार दिया, लेकिन रावण ने छल बल करके जब जटायु जी के पंखों को काट दिया तो जटायु जी भूमि पर गिर गए। हृदय बड़ा कठोर था रावण का, और भूमि पर जब जटायु जी गिर गए, घाव बन गया तो मिट्टी लग गई घाव में, और दोनों तरफ जब मिट्टी लग गई तो असहनीय दर्द होने लगा। असहनीय वेदना से आर्तनाद स्वर में राम 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 कहते हुए आंखों से आंसू बहाने लगे। जब आंसू बहाने लगे, उसी वक्त कान भरने वाला एक आदमी गया तो बोला, तुमने बड़ा राम 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 किया, परिणाम देखा, पंख कट गए। काश तुम्हारे पास आज पंख होते तो तुम उड़ करके अयोध्या चले जाते, राम के दर्शन कर पाते। अब तुम्हारे पास पंख नहीं बचे, तुम्हारा कल्याण नहीं होना है, राम राम कहने से कल्याण नहीं होना। पर धन्य है जटायु जी, क्या गजब का जवाब दिया हमारे तुम्हारे लिए। जटायु जी ने अपने आंसुओं को दोनों हाथों से फड़फड़ाते उल्टे लेटे हुए पहुंचते हुए कहा, भैया ठीक हुआ जो हमारे पंख कट गए। तो किसी ने कहा, क्या पागल हो तुम, बाबरे हो, पंख कट गए और तुम कहते ठीक हुआ। जटायु कहता, ठीक हुआ जो हमारे पंखे कट गए। अगर पंख होते तो हमें अयोध्या जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम को हमारे पास आना पड़ेगा। मेरे प्रियजनों, साधन से संपन्न होंगे तो तुम्हें परमात्मा के पास जाना पड़ेगा, लेकिन साधना से संपन्न रहोगे तो परमात्मा तुम्हारे घर पर आएगा। यही हम तुमको कहना चाहते, तुम साधना से संपन्न बनो। हनुमान चालीसा रटने से काम नहीं होना है, हनुमान चालीसा के चरित्र को जीवन में उतारो। राम कथा से तुम्हारा कल्याण नहीं होना है, राम कथा को जीवन में उतारने से तुम्हारा कल्याण होना है। वरना तुमने कितनी कथाएं नहीं सुन ली, कितनी बार ताली नहीं बजा ली, और कितनी बार तुम धूल उड़ाकर नहीं चले गए, और तुम्हारा जिंदगी खाली का खाली रहा, कोरा कागज का कोरा कागज रहा। जिस दिन तुम चित्र की जगह चरित्र को अपने दिल में रखने लगोगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी में क्रांति होने लगेगी और तुम्हारे जीवन में राम राज्य आ जाएगा। बोलो जय सिया राम। इसीलिए यहां भीनमाल में बैठे हुए हमारे प्रिय जनों से यही कहना है, तो हमारे चक्कर में मत पड़ो, पढ़ना ही है तो हनुमान जी के चक्कर में पढ़ो। पूछो क्यों? और देवता, बोलो बोलो, और देवता चित्त न धरई हनुमत से। और देवता ध्यान भी नहीं रखते, लेकिन हनुमान जी महाराज सब सुख प्रदान कर देते। कौन कौन सुख पाना चाहता, जरा हाथ उठाओ। है जय हो बदमाश हरो, हाथ नीचे कर लो, काम आएगा सुख। कौन हम अपनी जेब में डाल के ले आए हैं? यही हनुमान चालीसा से बता देते हैं। सब सुख लहे और तुम रक्षक का। तो कहां मिलेगा सुख? हनुमान जी की शरण में। अच्छा, शरण क्या है? सरेंडर हो जाना। सरेंडर का मतलब दंडवत। अच्छा, कुछ लोग हाथ जोड़ के दूर से करें, गुरुजी दंडवत। ये दंडवत है। दूर से कहते गुरुजी दंडवत। बताओ ये कोई दंडवत? दंडवत का मतलब दंडा की तरह लेट जाना है, लेकिन कुछ लोग गुरुजी दंडवत है। ये तो दंडवत है, पकड़ के 2-4 बार चंपी कर दी जा रहे हैं, ये दंडवत। तो मेरे प्रियजनों, शरणागत का मतलब दंडवत हो जाना। दंडवत का मतलब है मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो आज से कौन कौन अपना जीवन हनुमान जी के चरणों में छोड़ना चाहता है? वाह, ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। ठीक है, तो लो, कथा पूरी हो ही गई, अब जाओ घर। जब सब छोड़ ही दिया, बचा ही क्या? अब बचा ही क्या जब सब छोड़ ही दिया? एक आदमी हमें मिला था, वह मुस्कुराते हुए बोला, गुरुजी आपकी कथा सुनकर हम सब छोड़ना चाहते। हमका शरीर? बोले नहीं नहीं, वो नहीं छोड़ना चाहते। हमका पत्नी? बोले नहीं, 2-4 साल तक। हमका फिर छोड़ना ही क्या चाह रहे? सब छोड़ना चाहते हो, सब में तो यही भी आते हैं, तो छोड़ना क्या चाह रहे? हम तुमसे यही कहना चाह रहे हैं, तुम छोड़ो मत, पकड़ो।
किसको? काम को नहीं, राम को। काम को पकड़ोगे बिखर जाओगे, राम को पकड़ोगे निखर जाओगे। इसलिए काम को मत पकड़ो, राम को पकड़ो। और पकड़ने का मतलब चरण पकड़ना नहीं है, पकड़ने का मतलब उनके आदर्श, उनकी मर्यादा, उनके सिद्धांत और उनके जीवन के चरित्र पर चलना प्रारंभ कर दो, यही पकड़ना है। वरना रामचरितमानस सुनना व्यर्थ है, तुम्हारा बैठना व्यर्थ है। सुनने भर से यही है कि तुम्हारा मन शांत रहेगा, कुछ देर के लिए तुम्हारी ऊर्जा प्राप्त होगी। वैसे हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री, अच्छा इनका नाम ही कितना अद्भुत, कुमार विश्वास, कुमार विश्वास। अच्छा, लेकिन कुमार विश्वास हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री का नाम है। लेकिन हम एक बात और बोलना चाहते हैं कि आप भी पंडित से कम नहीं है। सत्य असत विवेचनीय बुद्धि सा संजाता इति पंडा, जो सत्य असत्य का ठीक से विवेचन करे, ऐसी बुद्धि का जो मालिक है वो पंडित है। तो हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री के सामने हम यही कहना चाहते, 3 दिन की राम कथा सुनकर तुम अपने अपने राम सुन रहे हो, अपने अपने राम में एक काम और करना, अपने अपने राम सुनकर के अपने अपने राम तो बनाना, पर सब में अपने राम देख लेना। सिया राम मैं सब जग करहु प्रणाम, जोरी जुग सब में राम है। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, यही चौपाई लिख दी, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम, जोर जुग पानी। सरजू जी स्नान करने गए, स्नान करने गए, एक बालक भागता हुआ आया, बाबा बाबा हट जाओ हट जाओ, एक बहुत बड़ा खतरनाक सांड आ रहा है, पागल है। तुलसीदास जी ने सोचा अभी अभी तो हमने चौपाई लिखी, सिया राम में सब जग जानी, सब में राम है, तो सब में राम है तो सांड में भी राम है। अच्छा, सांड में भी राम है तो एक राम, बड़ा राम छोटे राम को क्यों मारेगा? तो भगने की क्या जरूरत है? तुलसीदास जी नहीं भगे। सांड आया, इतनी बुरी दुर्दशा कर दी तुलसीदास जी की कि फुटबॉल बना दिया, अपने सींगों पर बैठा करके फेंक दिया। तुलसीदास जी ने शरीर की धूला उला साफ की, वापस आए, सोचा चौपाई बेकार है, ये चौपाई चलने वाली नहीं है, इस चौपाई में ज्यादा मर्म नहीं छिपा हुआ है, चौपाई को मिटा देना चाहिए। जैसे ही हाथ लगाया, हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे प्यारे? तुलसीदास जी बोले गलत लिख गई, दूसरी लिख रहे हैं। हनुमान जी बोले क्या गलत लिख गई? बोले हमने लिखा सिया राम में सब जग जानी, पर सांड में भी राम होंगे कि नहीं? तो हनुमान जी बोले बिल्कुल होंगे। बोले जब उनमें भी राम है तो एक बड़े राम ने छोटे राम को मारा क्यों? तो मुस्कुराते हुए हनुमान जी बोले उसके पहले कोई आया था? बोले हाँ, एक बच्चा आया था कि भाग जाओ बाबा। तो बोले क्या उसमें राम नहीं है? एक राम ने समझा तो दिया कि भाग जाओ। यही हम तुमसे कहना चाहते कि सब में राम है, सब में राम है तो हम में भी राम है, हम में भी राम है तो हमारी बात मान लो कि हमारे चक्कर में मत पड़ो, हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। अब ज्यादा नहीं सुना रहे, देखो वक्ताओं को माइक मिल जाए तो जैसे शुगर वाले आदमी को रसगुल्ला खाने में मजा आता है, वैसे ही वक्ताओं को माइक मिल जाए तो वे छोड़ते नहीं है। इसलिए जो है हम ज्यादा तुम्हारा समय नहीं खा रहे। भैया हरो, प्रेम पूर्वक रहो। और हमारे प्रेम सिंह राजी, खड़े हो जाओ भैया, थोड़ा सा राजनीति सीखो। हाँ, ये हमारे बहुत ही प्रिय हैं और इन्होंने, ये हमें मिली तो दूसरी ही बार हैं, लेकिन हम हमारे आने का कारण परम पूज्य श्री अभयदास जी महाराज और हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री हैं, लेकिन इन्होंने राम सेतु की भूमिका निभाई। इनको साधुवाद, इनके पूरे परिवार को आशीर्वाद। और अब हम देखो ज्यादा तो जानते नहीं, पर हमारे वाईफाई कम नहीं है, वेरी हाई फाई है। तो इनके घर में इनके पिताजी बहुत ही सज्जन धर्मात्मा मुक्त राम जी, मुक्त सिंह जी बहुत प्यारे हैं। हमने उनको शंकर जी की पूजा पर करते करते एक आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर एक ठाकुर जी आने वाले हैं खुशखबरी, उसका आशीर्वाद दिया। हनुमान जी महाराज दया करें, खूब पूरे परिवार पर कृपा बनी रहे। और हम जो है जितने भी यहाँ लोग आए हैं दर्शन के लिए, कथा के लिए, 3 दिन तक कौन कौन आने वाला है जरा हाथ उठाओ। पीछे वाले जो खड़े हैं, तुम्हारे पर्ची भर के चक्कर में आए क्या? हाथ उठाओ, वरना अगले जन्म में पड़ोसी बेकार मिलेगा। अगले जन्म में, इसमें नहीं। 3 दिन कथा में पधारो, अपने अपने राम के चरित्र चर्चा को सुनो। दोबारा हम समय निकालकर नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करने आएंगे। और वहां जहां हम उतरे हैं सिरोही, वहां भी एक महादेव सारणेश्वर महादेव हैं, वहां भी
वहां भी हम आएंगे। बोलो सारनेश्वर महादेव की हर 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 हर। साधु जी सीताराम, सबका मंगल हो। अब हम सबकी सामूहिक अर्जी लगाएं दे रहे, तो सब लोग फ्री हो जाए हैं। और एक यहां हमारा चेला बैठा माता जी की फोटो लिए हुए। हाँ, यू कम हियर माय डियर। दादा आई स्पीक इन इंग्लिश। हमारी इंग्लिश भी थोड़ा इंप्रूव हो गई है दादा, लेकिन पूरी मंडली बहुत अच्छी है। सरस्वती की कृपा पात आप सभी गंधर्व जन भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे बहुत अद्भुत म्यूजिशियन हैं आप सब। हाँ, आ रहे हैं आपके पास सब। हाँ, एक और सूचना सुनो, हम ऐसे ही नहीं आए यहां पर, स्वार्थी आदमी हैं हम तो। 27, 28 और 29 तारीख को हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री बागेश्वर धाम पर बागेश्वर हनुमान जी को कथा अपने अपने राम की प्रवचन माला सुनाने जा रहे हैं। और 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर 108 कुंडी यज्ञ है भारतीय अमर जवान शहीदों के लिए। और 151 उन बेटियों का विवाह है जिनके माता पिता नहीं है, और हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल दी जा रही है 8 मार्च को। अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन गया, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, बस बाकी लोग वेस्ट इंडीज गए क्या? अच्छा, कौन कौन जाने वाला है? जय हो जय हो जय। तो जाओ, हम भी आशीर्वाद दे रहे, जितने लोग यहां बैठे जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय यहीं बंध जावे। और आज से तुम सब बालाजी के हो जाओ। रोग संकट आधा व्याधा लेकर के जो आए हो, जाओ, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन। और मेरे पागलों, राजस्थान में रहने वाले प्रियजनों, एक बात और गांठ बांध लो, अयोध्या में राम आए हैं, काशी में ज्ञानवापी में नंदी भगवान निकल आए हैं। और बहुत जल्दी हम मथुरा में शंकर जी को कृष्ण, पहले हम कहते थे राम लला आएंगे मंदिर वहीं, अब ये तो पूरा हो गया। सो नया सुनो, कृष्ण लला हम आएंगे माखन मिश्री खाएंगे। कौन कौन कृष्ण जन्मभूमि चाहता है? देखो, बुरा ना मानना, ये भारत बाबर या अकबर का नहीं है, रघुवर का भारत है। बोलो जय सिया राम। और हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे, अब तो हमारी ताकत डबल हो गई। 1 पे 1 11, 2 नहीं, 1 पे 1। दोनों भाई मिल गए, अगल बगल मंच लगा है। अब इस भारत में क्रांति बना करके ही छोड़ेंगे, और हिंदू राष्ट्र राम राज्य की स्थापना करके ही छोड़ेंगे। कौन कौन चाहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो? पक्का कि कच्चा? जोश में कि होश में? जीवन भर के लिए या आज भर के लिए? पक्का पक्का पक्का। तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, हमारे पास जो भी चूरन चटनी है, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। और प्रेम सिंह जी, तुम्हें पूरे परिवार को आशीर्वाद कि तुम हर साल ऐसे ही आयोजन करवाते रहो। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दे। हाँ काका साहब, आप की करो, हमारी भी राजस्थानी थोड़ा थोड़ा बन गई। आओ, आओ। क्या है? आ जाओ आ जाओ, इधर ही आ जाओ, मंच पे आ जाओ। अमीरों को तो बहुत मिलता है मौका, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अमीरों को तो बहुत मिलता है मौका हमारे आसपास। दादा, बड़ा अद्भुत जमाना है। गरीब सिर्फ ताली बजाने के काम आता है, आरती करने के काम के लिए तो वीआईपी नेताजी और अमीर ही आते हैं। ये मंच सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया जाता है, और बनाने वाले ताली बजाते हैं। लेकिन हम भारत में एक दिन ऐसा लाएंगे कि जातिवाद भी नहीं बचेगा, और सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति सबसे आगे आरती करेगा। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें। फिर दादा को भी भूख लगी,
और हम भी भूखे भजन न होए गोपाला जा धरी तुम्हारी कंठी माला। जय भीनमाल के पागलों की, राजस्थान के पागलों की जय हो भैया। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बालाजी को प्रणाम कर लो, अपने माता पिता को प्रणाम कर लो, अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर लो। और सन्यासी बाबा जो तपोनिष्ठ महात्मा है, 300 वर्ष पूर्व में जिन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की कृपा पाई थी, और जिनके बल पर वर्तमान समय में समूचे भारत के साथ साथ देश के अनेक विदेशों में भी अनेक जगहों पर जिनकी कृपा से सनातन धर्म की पताका लहरा रही है और मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान प्राप्त हो रहा, ऐसे अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को प्रणाम करो सब लोग, और हमारे साथ बोलेंगे ओ बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा ने और बागेश्वर हनुमान जी ने हमें, सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था, जिनका भी पर्चा नहीं बन पाएगा, मिलना नहीं हो पाएगा, बात नहीं हो पाती है, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार, 21 बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ करेंगे तो बिना पर्चा बने ही घर से अर्जी स्वीकार हो जाएगी और बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, आधा में, व्याधा में, अलाय में, बलाय में, बाधा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा। मन ही मन बालाजी को प्रणाम करके अपने प्रश्न को 3 बार दोहरा दो। हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे दादा गुरु जी, हमारी अर्जी को स्वीकार करो, हमारे घर पर सेना भेज दो। हे बालाजी महाराज, हमारी हंसी मत करवाना, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, हम पर कृपा करना, हमारे पूरे परिवार की रक्षा करना। मन ही मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो और पीछे की तरफ छोड़ दो। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो सिर से 7 बार। इसे भी बागेश्वर हनुमान जी को प्रणाम करके पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा के शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो और बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की। जो खड़े हैं वो बैठ जाओ।
अब जिनको नकारात्मक ऊर्जा या ऊपरी बाधा हो वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम सामूहिक उपाय कर देते हैं, अलग अलग से तो समय नहीं है, पर हम मंत्र विधा का प्रयोग जो हमारे पास पद्धति गुरु कृपा या हनुमान जी की कृपा है, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो जिनको भी प्रेत बाधा या ऊपरी बाधा हो। सेनापति तत्क्षण दरबार में आवे। राम। यहां जितने भी लोग ऊपरी बाधा से संबंधित, नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित, भूत बाधा प्रेत बाधा से संबंधित हैं, उनके ऊपर दृष्टि डाली जाए। राम राम राम। बोलो ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। अब मनी मन बालाजी को सब लोग प्रणाम करो। सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। दोनों हाथों को मलकर सब लोग पुनः शरीर में लगाकर श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। आप लोग बैठे रहेंगे, कोई भी नहीं उठेगा। आज के इस दरबार के क्रम को और कथा क्रम को, आगे की जो भी आरती सीधा, इसके बाद में आगे के क्रम को विराम करते हैं। 26, 27, 28 और 29 तारीख को बागेश्वर धाम पर हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री, वर्तमान समय में कवि कुलभूषण कहा जाए अतिशयोक्ति नहीं, ऐसे हमारे कुमार विश्वास भैया जी बागेश्वर हनुमान जी को कथा सुनाने को आवेंगे। आप सब भी यज्ञ का आमंत्रण स्वीकार करो। सन्मुख बैठे हुए सभी संतों को भी दंडवत प्रणाम हम नाक रगड़ कर रहे हैं। और जितने भी प्रियजन हमारे परिवारजन कथा पंडाल में बैठे हैं, सबको खूब खूब आशीर्वाद। हनुमान जी महाराज आप सबका मंगल करें, सबकी अर्जी स्वीकार होवे, सबके ऊपर बागेश्वर हनुमान जी महाराज की कृपा होवे। जय बाराह जीरी, जय बाराह जीरी। यहाँ पर बराह भगवान का बहुत ही अद्भुत है और बड़ा अद्भुत यहाँ का स्थान। जी भगवान चल रहे हैं, टेंशन ना लो। चिट्ठी भेज रहे कि चलो, बताओ तो लो क्या जमाना आ गया है। महात्मा भी अपनी स्वतंत्रता से नहीं जी सकते हैं, ये भी चिट्ठियों पे चल रहे हैं। पहले के लड़का लड़की चलते थे चिट्ठियों पर, अब महात्मा भी चिट्ठियों पर चल रहे हैं। थोड़े दिन आप भी कर लो लड़का लड़की वाला, शादी होनी आखिरकार। बिल्कुल। देखो एक बात बोले, हमारे प्रिय दादा तो बहुत अद्भुत कवि हैं, अब क्या कह दें आपके सामने। पर तारा की ज्योति से चंद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए, रन चढ़ियो रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, घर मांगन आए, चंचल नारी के नैन छिपे ना, प्रीत छिपे ना, पीठ दिखाए, गंग कहे सुनो शाह अकबर, करम छिपे ना, भभूति लगाए। इसलिए ब्याह करेंगे। हमारे प्रिय ज्येष्ठ भ्राताश्री बड़ा अद्भुत हैं। आप सबको साधुवाद, प्रेम जी राय के पूरे परिवार को, आप सबको, और हमारे अभयदास महाराज जी भी बहुत अद्भुत हैं। यहाँ ट्राइबल एरिया में गुरुकुलम की स्थापना कर रहे हैं, ये बड़ा अद्भुत काम कर रहे हैं। ताली बजाकर इनको भी आप साधुवाद दो। ताली बजाने से होता कुछ नहीं है, मनोबल बढ़ जाता है, और जो ताली बजाता है उसका रोग मिट जाता है। फायदा बजाने वाले को है, सुनने वाले को तो सिर्फ अभिमान आता है। सुनने वाले को अभिमान आता है कि देखो हम कितने बड़े कलाकार हैं कि लोग हमें ताली बजा रहे हैं। अच्छा, ताली और गाली दोनों का संबंध बराबर है।
जिन्हें ताली मिलती है उन्हीं को गाली मिलती है, इसलिए ताली सुनने वालों को सावधान रहना चाहिए। अपन तो सावधान हो रहे हैं। लेकिन बहुत अद्भुत आनंद आया। आप सब बहुत प्यारे हो, मुस्कुराते रहो, हंसा करो, हंसाया करो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम और नीलकंठेश्वर धाम तुम्हारे बाप का घर है, आया जाया करो, बड़े प्रेम पूर्वक रहो। और सबरी माता गाती थी बड़ा प्यारा गीत, आजकल चला, जब राम जी आए तो वो जरा बजाओ तो भैया। कौन सा? राम आएंगे, उठाओ दोनों हाथ। ओ राम मेरी झोपड़ी